ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुना रहे हैं अहोई अष्टमी से जुड़ी 3 पौराणिक कथाएं। साथ में सुनेंगे अहोई माता की आरती। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे साल की सबसे बड़ी अष्टमी माना जाता है और आज ही के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घायु होती हैं, उनके रोग शोक दूर होते हैं और उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाली स्त्री की संतानें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती हैं। तो आज हम आपको सुना रहे हैं अहोई अष्टमी की संपूर्ण पौराणिक कथाएं। इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याऊ यानी सेह की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेह का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी यानी कि 7वीं भाभी सोचने लगी कि ये तो मेरी इकलौती ननद है और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधा लूँगी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी जो 6 जिठानी हैं उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर उस सबसे छोटी भाभी ने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय स्याऊ माता की सहेली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। तब बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा पानी रख जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब मैं देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। तो गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे बेटी, तुझे किस चीज की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उससे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली। लेकिन स्याऊ माता 7 समुंदर के पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चों को बचा लिया।
थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़ आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए यहाँ आया था, तो मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़ माता ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो। बहू बोली कि 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, अब तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, मेरे सिर को बहुत आराम दिया है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंक्रीट। तो बहू बोली कि हमारी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो, इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर छोटी बहू स्याऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ में वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 होई बनाई, फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जेठानियां कहने लगीं कि जल्दी से पूजा कर लो, यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची के घर में तो खूब उजमन हो रहा है। ये सुनकर 6 जिठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे हुए हैं। हे स्याऊ माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जिस प्रकार से बहू की कोख खोली, इस कथा को कहने वाले और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना, हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। प्रेम से बोले, अहोई माता की जय हो। अब आइए सुने अहोई अष्टमी की दूसरी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए।
रास्ते में जब थक जाते तो रुक कर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिकाश्रम के निकट शीतल कुंड में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। ये सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन अर्चन किया और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंची तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। तो बोलो अहोई माता की जय। बोलिए शंकर भगवान गौरी माता की जय। अब आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की अगली पौराणिक कथा। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, वैसे ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मर गए। जब साहूकार की पत्नी ने स्याऊ को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ। परंतु जो कुछ होना था वह हो चुका था। ये भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद स्याहू जब घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी ये दुख भोगना पड़े। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र मर गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों के शरीर में जब तक जान थी तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयाद्र हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही स्याहू के बच्चों को मार डाला था, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान प्रेम पूर्वक अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुन सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार
कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ईर्ष्या द्वेष की भाव से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों को भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। तो प्रेम से बोले अहोई माता की जय हो। अब आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन पूरे दिन व्रत रखकर सायंकाल को घर के आंगन की दीवार पर या अपने घर के पूजा घर के निकट की दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली बनाएं या अहोई माता का चित्र भी रख सकते हैं और उसमें इच्छा अनुसार रंग भरें। फिर उसके पास में सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र बनाएं। फिर सूर्यास्त के बाद में आसमान में तारे दिखने पर वहाँ की धरती को साफ पानी से धो लें। फिर वहाँ पर आटे से चौक पूर लें और उस पर लकड़ी का एक पटरा रख दें। फिर एक लोटे पर रोली से स्वास्तिक बना लें और उसमें पानी भरकर उसे पटरे पर रख दें और उस पर एक ढक्कन जरूर ढक दें। एक कटोरी में हलवा तथा श्रद्धा अनुसार रुपए रखें। फिर रोली, चावल, हलवा आदि से अहोई माता का पूजन करें। मौसम के अनुसार सब्जियां और फल भी रखे जा सकते हैं। इसके बाद में सभी महिलाएं अपने हाथ में गेहूं के 7-7 दाने लें। फिर कोई एक महिला व्रत की कथा को पढ़े तथा अन्य महिलाएं शांतिपूर्वक कथा को सुने। फिर अंत में सभी मिलकर अहोई माता की जय बोलकर जयकारा लगाएं और हाथ में लिए हुए गेहूं के दानों को पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। इसके बाद में आसमान में तारों या चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। फिर कटोरी में रखा हुआ हलवा और रुपए अपनी सास को या किसी भी सुहागिन स्त्री को दें। इसे बायना देना कहते हैं और उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें। अहोई अष्टमी की पूजा में आपने जिस कलश में जल भरकर रखा था उसी जल से दीपावली के दिन सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 से लेकर 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 तक रहने वाली है। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर यानी आज रखा जा रहा है और इस दिन अहोई माता की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:53 से लेकर शाम 7:08 तक रहने वाला है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपनी संतान की उन्नति और दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं। ये उपवास शाम के समय तारे देखकर खोला जाता है। माताएं तारों को देखकर अर्घ्य देती हैं और अपनी संतान की सलामती की दुआएं करती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अहोई अष्टमी पर तारे निकलने का समय शाम 7:32 है। आइए सुने अहोई माता की आरती। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विश्व विधाता। जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। जय अहोई माता,
जिस घर थारो वासा वाही में गुड़ आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। जय अहोई माता, तुम बिन सुख ना होवे ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकु, रतन चतुर्दश तोकु कोई नहीं पाता। जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। उर उमंग यति उपजे, उर उमंग यति उपजे, पाप उतर जाता। जय अहोई माता, जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता। प्रेम से बोलें, अहोई माता की जय हो।